अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। तो डिफरेंशिएशन दो वैल्यूज सपोज x एंड y के बीच का कंपैरिजन है। जिसे हम d से डिनोट करते हैं, और ये जो कंपैरिजन है ये बहुत ही जो चेंज है ये बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। ये जो चेंज है ये काफ़ी स्मॉल होता है। तो हम इसके कंपैरिजन में फिर इसे किस तरीके से लिखेंगे, वो हम लिखेंगे dy/dx, जिसके हम कई सारे फार्मूलाज भी देखने वाले हैं, कैसे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शंस के डेरिवेशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट्स देखेंगे। जो dy/dx है इनके कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहला मीनिंग हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला इसका मीनिंग निकल सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा हम इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ yx कर्व। yx कर्व का स्लोप कह सकते हैं हमें। अब स्लोप कैसे होगा ये देखते हैं। अब हम देखते हैं स्लोप। सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई ग्राफ, एंड यहाँ पर मैं एक स्लोप बना रहा हूँ, ना कि एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, जो डी से हम जिसे डिनोट करते हैं, काफ़ी स्मॉल चेंज होता है। तो सपोज ये क्या है 0.1 और ये क्या है 0.2। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे मतलब इनका स्लोप कैसे निकलेगा। स्लोप होता है tan थीटा, और हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर मैं इसे मैग्नीफाई करूँ तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलता है, और ये जो चेंज इतना स्मॉल होना चाहिए कि जो राइट एंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो साइड है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। जो कर्व है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होना चाहिए, इस वजह से इतना स्मॉल चेंज होना चाहिए। इस वजह से क्या डिनोट करता है, इस स्लोप को भी डिनोट करता है, स्लोप डिनोट करता है। उसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट्स। तो जो dy/dx होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट जब आता है तब वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब अगर y की वैल्यू 1 है तो dy/dx क्या होगा, कांस्टेंट है तो क्या होगा 0। मतलब सिंपल है, y की वैल्यू अगर दी हुई, इसकी जो वैल्यू अगर दी हुई होती है और वो क्या है कांस्टेंट है, तो dy/dx क्या होता है 0 के बराबर होता है। ये तो होता है फिक्स। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर अपने को मिलता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस कैसे x y z, तब हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सपोज अब हम अगर बात करते हैं y बराबर x की पावर n की, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, n को तो यहाँ पर ले लेंगे बाहर, x की पावर n-1, ये इसका होता है फॉर्मूला।
ये होगा इसका फॉर्मूला। अब मान के चल लेते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, x का क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये तो देखो n है, 3 क्या है n की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल देते हैं, x3 माइनस 1, आंसर आ जाता है 3x स्क्वायर। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद में अगर हम देखें 1/x स्क्वायर, सबसे पहले तो आप कुछ भी करके इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओ, या फिर कभी कभार रूट में देते हैं तो इसको हमेशा क्या लेना है, पावर में लाना है, क्योंकि जब तक n की वैल्यू नहीं होगी अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, जब तक n की वैल्यू नहीं दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर जाते ही x की वैल्यू क्या हो जाती है, -2, तो x की पावर क्या होगी, -2। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 बाहर, x -2 -1, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है -2 x की पावर -3, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं बात करता हूँ y इज इक्वल्स टू में √x की, तब यहाँ पर हमें n की जो वैल्यू है वो नहीं दी गई है, तो अब इसे कैसे सोल्व किया जाएगा। तो रूट को अगर हम हटाते हैं, तो 1/2 आता है, स्क्वायर रूट को, क्यूब रूट को हटाते हैं तो 1/3 आता है। तो y इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/2, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में x की, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, n की वैल्यू बार 1/2, x यहाँ पर आ जाएगा 1/2 -1 ले लेंगे, तो 1/2 x की पावर -1/2 आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कॉन्स्टेंट्स का तो हमें पता ही है कि y अगर कॉन्स्टेंट्स आ जाता है तो डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। इस तरीके से हम अलजेब्रा और कांस्टेंट फंक्शंस वाला कर सकते हैं।